बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। बहुत सारी डेवलपमेंट्स, बहुत सारी खबरें 2-3 दिनों में बड़ी बड़ी खबरें निकल के सामने आई। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे कंडेम्ड करता हूँ, शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ, जिसमें ख़त्म नबूवत के ऊपर जो है वो डाका डालने की कोशिश की गई और कादियानियों को जो है वो मज़लूम बनाने की कोशिश की गई। तो मैं एज़ ए मुस्लिम होने के नाते, एज़ ए उम्मत मुस्तफ़ा का एक फ़र्द होने के नाते मैं स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम हमारे आखिरी नबी और रसूल हैं, ला नबी बादी अना ख़ातमुन नबिय्यीन। मैं इसको शदीद अल्फाज में इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। तो चलते हैं ज़रा दूसरे डेवलपमेंट्स की तरफ कि पंजाब असम्बली में एक जो है वो डिफेक्टो किस्म का एक ड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया और शदीद स्पीकर सुल्तान खान के ऊपर प्रेशर, और कहा गया कि जो हाउस मुकम्मल नहीं उसकी जो है वो फटाफट से जो है वो स्पीकर का इंतखाब करवाया जाए। अभी हाउस मुकम्मल है ही नहीं। 30 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सीटें नहीं मखसूस दी गई, तो ना सीटें मखसूस दी जा रही हैं, ना उनके जो एतराज़ात हैं उसको सुना जा रहा है, और ना जो है वो ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं। 2 ट्रिब्यूनल्स हैं और 500 दरख्वास्तें हैं, 500 एतराज़ात हैं जिनके ऊपर जो है वो बैठ के एतराज़ात को सुना जाना है। और 2 ट्रिब्यूनल, सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल और 500 दरख्वास्तें, आप जानते हैं कि इस मामले को जो है वो लटकाया जा रहा है जानबूझ के। और सिंध असम्बली का भी जो है वो आज इजलास हुआ, और सिंध में स्पेशली पूरे सूबे में आज सड़कें शराहें जो है वो बंद थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GDA, मौलाना फजल रहमान साहब, जमात इस्लामी, ये सारे सरापा एहतजाज थे, उन्होंने हलफ भी नहीं लिया उनके मेम्बरान ने। और ये सारे सरापा एहतजाज थे जो पंजाब पुलिस 22 माह में करती रही है, वही आज सिंध पुलिस ने जो है वो सारा अमल जो है वो दोहराया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितनी भी प्रोटेस्ट करने वाली ख़वातीन थी उनको बालों से घसीटा गया, उनको थप्पड़ मारे गए। और जो पंजाब में पिछले 22 माह में होता रहा वही जो है वो आज फिर जो है वो ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया, और आज फिर वही सारे सीन जो है वो इन्होंने क्रिएट किया, और खौफ व राज फैलाने की जो कोशिश है उसमें यकीनन ये नाकाम होंगे। तो ज़रा थोड़ा सा फिर पंजाब का रुख करते हैं कि पंजाब में उस शख्सियत को जो है वो वजारत आला का कलमदान सौंपने की कोशिश की जा रही है। ये सारा चोरी शुदा मैंडेट है। मैं कैटेगोरिकली ये बात कहता हूँ कि 120 सीटें जो है वो 120 से 125 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में जो है वो चोरी की गई हैं, और 85 से 90 के दरमियान जो नशस्तें हैं वो कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चोरी की। इसी तरह सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्तों पर जो है वो डाका डाला गया। तो ये सारा जो है वो प्लान्ड एक जो है वो मंसूबा था, ये जो ड्राइंग रूम पे बैठ के जो मंसूबे हैं उन पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो उस शख्सियत को पंजाब में वज़ीर आला का कलमदान देने की कोशिश की जा रही है, जो है वो हमारे ऊपर जबरी तौर पे जो मसलत किया जा रहा है। जो पिछले दिनों में कह रही थी मोहतरमा कि मैं हुक्मरान ख़ानदान से हूँ, यकीनन पाकिस्तान जो है वो इनको विरासत में लिख के दे दिया गया कि आप ही इसके हुक्मरान हैं। ना कोई अवाम इसके हुक्मरान है, ना कोई और इसका हुक्मरान है, बल्कि ये चोर, ये ठग, ये बनारसी ठगों का जो टोला है, ये सारे हुक्मरान, और ज़बरदस्ती इनको जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। अवाम ने 8 फरवरी को जो फैसला दिया वो इमरान खान का दिया, इमरान खान की पार्टी का दिया, लेकिन ना उसको माना गया, बल्कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो कैंडिडेट्स कामयाब थे उनको ना फॉर्म 45 दिया गया, और ना जो है वो फॉर्म 47 के मुताबिक उनको जो है वो रिज़ल्ट दिए गए, बल्कि वो फॉर्म 45 लेकर जो है वो आवाम के सामने, सोशल मीडिया के सामने, मुल्की मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने नहीं, बल्कि वो वहाँ पे तो पिछले 22 माह से जो है वो एक ब्लैक आउट है, एक जो है वो उसके ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो सोशल मीडिया पे जो है वो फॉर्म 45 लेके जो है वो सारे सबूत सामने आ रहे हैं। तो उस बीबी को हमारे ऊपर जो है वो निगरान वज़ीर आला मसल्लत किया जा रहा है, जो कहती थी जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, जो शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, जो हमजा शहबाज की कज़न है, और जो कहा करती थी कि मेरी मैं लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और जिन्होंने 12 दफ़ा मर्सिडीज़ गाड़ी के ऊपर मंसूर अली खान को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो है वो झूठ बोला, और 12 दफ़ा उन्होंने जो है वो झूठ बोल के हतुल इम्कान वो अपने जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्राउड की जो है वो पिक्चरें शेयर कर दिया करती थी, और बाद में उनको अजीमत का सामना करके वो डिलीट करनी पड़ती थी। तो उनको हमारे ऊपर जो है वो वज़ीर आला मुसल्लत किया जा रहा है। और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, एक पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता सूबा, उसका क्या हाल होगा वो अल्लाह ही जाने।
اس کا کیا الگ ہو۔ پاکستان کی عوام جو ہے، پنجاب کی خصوصاً عوام جو ہے، وہ اللہ کے رحم و کرم پہ ہے، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے وہ اللہ پاک ہی خیر کرے، اور اللہ پاک ہی کرم کرے اس ملک پاکستان پہ، اور یہ جو برے دن ہیں یہ ہمارے اوپر سے جو ہے وہ ملک کا نا جلدی جلدی ختم کرے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ اپنے اس چینل کا بھی آنے والے ویلاگ میں آپ سے اگلی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔